कलयुग में पति पत्नी में बस स्वार्थ के लिए जीते हैं। थोड़ी सी मनोकामना एक दूसरे की पूर्ण नहीं होती है तो तुरंत कहते कि बस अब हमको साथ में नहीं रहना है। आजकल तो ये जो मॉडर्न सब लोग हैं या ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले लिव इन रिलेशनशिप की बात करते रहते, ये अच्छी चीज नहीं है हमारी हिंदू संस्कृति के लिए। प्यार से और भाव से पति पत्नी को रहना चाहिए। आजकल पति लोग अपनी पत्नी से ही ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, इतनी परेशान। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, हमारे गुजरात में तो अब ऐसा ही चलता रहता है। भांति भांति की डिमांडें पत्नियां करती रहती है, पति थक जाते हैं। ये ला दो, वो ला दो, उधर ले जाओ, उधर घूमने के लिए ले जाओ, होटल में खाने के लिए ले जाओ, डिमांड ही डिमांड करती रहती है, थक जाते हैं। एक सास थी तो उनको 3 दामाद थे, 3 जमाई थे। तो एक दिन सोचा कि तीनों को मुझ में किसको ज्यादा प्रीति है, वो परीक्षण करने के लिए सास तीनों जमाई को, जमाई बोलते हैं ना आप यहाँ, दामाद, हाँ, तीनों जमाई को लेकर वो समुद्र तट पर गई सास। और वहां समुद्र में स्नान करने के लिए सास गई और वो डूबने लगी। हकीकत में डूबती नहीं थी किंतु एक्टिंग कर रही थी डूबने का। तो सास डूबने की एक्टिंग कर रही थी तो सबसे बड़ा जो दामाद था जमाई, वो जाकर गया, तुरंत जाकर सास को पकड़कर बाहर निकाल दिया। तो सास ने एक 4 व्हील कार, मारुति 4 व्हील कार भेंट में दी और पीछे लिखा था कि सास की ओर से भेंट। तो सब चले गए घर पे। थोड़े दिन बाद फिर से तीनों जमाइयों को लेकर, दामादों को लेकर सास आई कि अब देखना है कि अब बाकी के 2 को मुझ में प्रीति है या नहीं। तो फिर स्नान करने के लिए गए और सास डूबने की एक्टिंग कर रही थी। तो जो मध्यम वाला था जमाई, उन्होंने जाकर सास को बचा ली, पकड़कर बाहर ले आया। तो उनको भी एक मारुति कार भेंट में दी और पीछे लिखा था सास की ओर से भेंट। अब तीसरी बार गए तो फिर डूबने की एक्टिंग सास कर रही थी। तो बड़े दोनों दामादों ने कहा कि छोटे वाले को, अब तू जा तो तुझे भी एक कार हो जाएगी, तीनों कार वाले हो जाएंगे, तो अब तुम जा। तो छोटे ने कहा कि जाता हूं मैं। तो गया छोटा और जाकर सास का गला पकड़कर समुद्र में डुबो दी सास को पूरा। डूबने की एक्टिंग कर रही थी, पूरा ही डुबो दिया। और जब तीनों दामाद अपने अपने घर गए तो छोटे वाले दामाद के घर पर BMW गाड़ी पड़ी थी और पीछे लिखा था अपनी ससुर की ओर से भेंट। अपने ससुर की ओर से। अभी आज समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं तो कल। तो वो इतना ऊब गया था अपनी पत्नी से, जब जमाई ने पत्नी को माने सास को डुबो दिया तो ससुर इतना प्रसन्न हुए। थक जाते हैं लोग। ये वाल्मीकि रामायण हमको सिखाती है, प्यार से जीना है, प्रेम से जीना है, झगड़ा नहीं करना, कोई कंकास माने कलह नहीं करना। कलयुग के लक्षण है कलह और कुसंप और कलह नहीं करना है, भाव से और प्यार से जीना है। तो वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाती है हमको, प्यार से रहना है। एक बात बहुत पक्की रखना, जीवन में नफरत बंद कर दो। अब नफरत से जीवन जीना ही नहीं, प्यार से ही जीना। कल हमने गाया था ने, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब तो गंगा के किनारे पर रहते हैं, गंगा की तरह, बस गंगा सबको पवित्र ही करती जाती है और सबके जो पाप है वो अपने में लेती जाती है और सबको पवित्र बनाती जाती है। वैसे ही हमारा जीवन भी प्यार से और प्रेम से ही बहना चाहिए, नफरत से नहीं। किसी के प्रति नफरत, घृणा नहीं करने का। परिवार से शुरुआत करो। माता पिता है, भाई है, पति पत्नी है, सास बहू है, प्रेम से रहना है। एक दूसरे के सुख के लिए जीना है, केवल हमारे स्वार्थ के लिए नहीं। जिंदगी में वही मजा है, वही आनंद है कि हम दूसरे के सुख के लिए जिए। और आज जैसे राम और सीता जी प्यार से रहते हैं, वैसा हमारा भी जीवन हो। अभी अब यहाँ के लोग शायद करवा चौथ का व्रत करते हैं। हमारे गुजरात में तो इतना नहीं होता है, किंतु करवा चौथ का जो व्रत महिलाएं करती है ना, औरतें,
तो उस दिन पति को भाव से खिलाती है, बाद में ही वो भोजन करती है, वो सब होता है, और दूसरे दिन से फिर उसको काम ही करना पड़ता। तो थोड़ा भाव और प्यार से जीवन जीना, राम और सीता के जीवन में से सीखना है कि हमारा जीवन भाव और प्यार से बहे, क्योंकि ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, वो भाव और प्यार की संस्कृति है। यहाँ आबादी ज़्यादा हो गई है भारत में, इसलिए थोड़ा कहीं गंदगी मिल जाएगी या थोड़ी गरीबी मिल जाएगी, किंतु भारत देश के लोगों में भाव और प्यार है, इतना दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये दुनिया हम जो बोलते हैं ना कि मेरा भारत महान, ये इसलिए बोलते हैं, यहाँ की संस्कृति महान है, यहाँ की परंपराएं महान है। इतने ज्यादा लोग अमेरिका में होंगे ना तो कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, ये तो भारत देश कंट्रोल कर सकता है। हमसे 3 गुनी जमीन अमेरिका के पास ज्यादा है और हमसे 3 गुनी आबादी कम है, और इसलिए वो सुचारू रूप से शासन कर सकते हैं। और यहाँ भारत में आबादी 3 गुनी ज्यादा है, जमीन कम है, तो भी हम सब भाव और प्यार से रहते हैं, और कुछ भी लेना देना नहीं, सबको प्यार से रखना है और प्यार बांटते जाना है। इसलिए गाया गया है हमारे, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत। अभी आप देखिए, हम सब साथ में यहाँ बैठे हैं, मिले हैं, कोई भी हमारा कोई रिलेशन तो है नहीं, एक भारतवासी के नाते हम सब मिले हैं, कुछ लेना न देना, मगन रहना। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, सबको मिलजुल कर रहना, भाव से रहना, प्यार से रहना। कोई भी आदमी रहता है तो उनको प्यार से भाव से रखना है। हम सबको ये खुमारी होनी चाहिए कि हम भारतवासी हैं और हमारी भारत देश की ये संस्कृति है। यहाँ हम भगवान की तो पूजा करते ही है, यहाँ हम गुरुजनों की पूजा करते हैं। पूजा माने क्या? उनको आदर देना, उनका सत्कार करना, उनको रेस्पेक्ट से देखना, रेस्पेक्ट रखना उनके प्रति, वही पूजा है। ये फूल चढ़ाना, माला पहनाना, ये तो एक निमित्त होता है, बाकी बड़ों के प्रति जो आदर भाव है, प्यार है, उनकी आज्ञा का अनुशासन में हम रहते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। माता पिता की पूजा माने क्या? आप उनको हार पहनाएंगे, किंतु माता पिता जैसे कहते वैसे आप करेंगे नहीं, तो वो हार का क्या मतलब? वे जैसे कहते वैसे हम जिएंगे, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। तो यहाँ भगवान की पूजा होती है, गुरुजनों की पूजा होती है, साधु संत की पूजा होती है। यहाँ सबके प्रति आदर भाव है। प्रकृति के एक एक तत्व को आदर देने वाली कोई संस्कृति हो तो वो हमारी भारत की संस्कृति है, हमारी भारत की संस्कृति है। इसीलिए यहाँ पशुओं में गाय माता की भी पूजा की जाती है। यहाँ वृक्षों में पीपल का वृक्ष पूजा जाता है और तुलसी मैया की पूजा होती है। यहाँ नदियों की पूजा होती है, गंगा मैया की आरती होती है, यहाँ यमुना मैया की आरती होती है। यहाँ नदियों पूजी जाती है, यहाँ पर्वत की पूजा होती है, चाहे वृंदावन में गिरिराज हो, गोवर्धन पर्वत हो, हिमालय हो, हमारे गुजरात में गिरनार पर्वत हो, लोग उनकी परिक्रमा करते हैं। तो नदियों की पूजा होती है, पर्वतों की पूजा होती है, पशुओं की पूजा होती है, यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, भगवान की, साधु संत की, माता पिता की, सबकी यहाँ पूजा होती है। ये भाववाही हमारी संस्कृति है।